फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में बात करेंगे डी फॉर्म सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में, और टोटल इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर इसमें पीटी, इसको लोग अलग अलग नाम से शॉर्टकट में बोलते हैं, कुछ लोग इसको पीसीटी, कुछ लोग इसको पीटी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग ये देखते हैं। तो देखिए, अब ये पीसीटी और पीटी, ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को। पॉलिटिक्स का जो ये इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, समय समय पर पता चलती रहती हैं हमें, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है और फार्माकोलॉजी से ये कैसे डिफरेंस है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। पहले देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो है उसके इंट्रोडक्शन को जरूर पढ़ना चाहिए हमेशा, क्योंकि ना हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट होता है, क्यों आखिर हम लोग पढ़ें इसको, आखिर क्या काम है, कम्युनिटी फार्मेसी में क्या काम है उसका, ठीक है, हम नहीं पढ़ेंगे। अरे भाई क्या मतलब है, तो इसका रोल आपको पता चल जाएगा जब आप पढ़ोगे, तो इसका रोल पता चल जाएगा, आप इसका यूज कर सकते हो, यूटिलाइजेशन कर सकते हो। मैंने इसकी जानकारी हासिल की है, तो मैं इस चीज़ को पढ़ने में सक्षम हूँ, जानने में सक्षम हूँ, मेरे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। ये चीज़ आपकी आ जाती है। हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका कोर्स होता है, सब्जेक्ट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स में ये बात आपको समझ में आएगी कि इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ द सिलेक्टेड कॉमन डिजीज एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन थेरेपी। फिर इंपॉर्टेंट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन थेरेपेटिक प्लान बेस्ड ऑन डायग्नोसिस, बेसिक मेथड फॉर असेसिंग द क्लिनिकल आउटकम ऑफ द थेरेपी। तो आपको पहले इटियोपैथोजेनेसिस का पता चल जाएगा, ठीक है, मतलब कि इटियोलॉजी में साइम सिम्टम्स के बारे में जानकारी मिलेगी, पैथोजेनेसिस में उस डिजीज का पता चल जाएगा कैसे बॉडी में जाके कर रही है, सेलेक्टेड कॉमन डिजीज एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इंपॉर्टेंट ऑफ इंडिविजुअलाइज थेरेपेटिक प्लान बेस्ड ऑन डायग्नोसिस, बेसिक मेथड ऑफ असेसिंग द क्लिनिकल आउटकम ऑफ ड्रग थेरेपी, ठीक है। इन कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, कोर्स आउटकम भी है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो ये फार्माकोथेरेपेटिक्स है, जिसको हम लोग पीसीटी भी कहते हैं, ठीक है, इसको जो है फॉर्म डी, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स में ये 3 ईयर का होता है, ठीक है। उसमें बच्चे जो होते हैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, वहाँ पे इसको पढ़ाई की जाती है, ठीक है, बहुत ही डिटेल में स्टडी की जाती है। और उसमें जो बुक लगती है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी बुक आपको इसमें लगती है और उसको पढ़ते हैं वो। तो पूरी बुक पढ़नी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होती है, मेडिकेशन पे होती है, और आपको जो है इसमें बहुत डिटेल में स्टडी कराती है। यहाँ पर आपको सुपरफिशियल पोजीशन पे बताया जाएगा, सरफेस लेवल पे ही, कि ये होती है कि आपके मेडिसिन डिस्पेंसिंग में काम आ सके, ठीक है, मेडिकेशन में काम आ सके, यदि पेशेंट काउंसलिंग आप करते हैं तो वहाँ पे काम आ सके, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे चैप्टर में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। देखिए, स्टडी की बात करें तो फार्माकोथेरेपेटिक्स में स्कोप, इसकी स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या क्या है। देखिए, इसेंशियल मेडिसिन जो है, नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो है अभी चेंज हुई है, हाल ही में चेंज हुई है, मैं आपको वो बताऊंगा। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या है, एसटीजी क्या है। फिर आइए दूसरा, डिफिनीशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज एसोसिएटेड विद। तो ये सब इतने टॉपिक इसके अंदर पढ़ने हैं हम लोग को। क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पढ़ रहे हैं तो हाइपरटेंशन, एंजीना, हाइपरलिपिडेमिया, ठीक है, सीएचएफ, ये 4 जो है आपको पढ़ने हैं। फिर अब बी में रिस्पिरेटरी सिस्टम, अस्थमा, सीओपीडी, इंडोक्राइन में डायबिटीज, थायराइड डिसऑर्डर, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा तो आपका इपिलेप्सी पढ़नी है, पार्किंसन पढ़ना है, अल्जाइमर डिजीज पढ़ना, स्ट्रोक, माइग्रेन। जीआईटी में बात की जाए तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, जिसको जीओडी के नाम जानते हैं, पेप्टिक अल्सर, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, ठीक है, क्रोन डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है। हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ना है तो आयरन डिफिशिएंसी, मेंगलोब्लास्टिक एनीमिया, इन्फेक्शन पढ़ना है, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, यूटीआई, हेपेटाइटिस, गोनोरिया, सिफिलिस, मलेरिया, एचआईवी, ठीक है, और वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। फिर यहाँ आता है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये ठीक है, डर्मेटोलॉजी, साइकोट्रॉपिक डिसऑर्डर, ऑप्थेल्मोलॉजी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, वीमेन हेल्थ, ठीक है,
आपको इतने सारी चीज़ें पढ़ने को मिल सकती हैं। घबराइएगा मत, बहुत ही ईजी है आपका। मैं सारा डिजीज एक एक करके निकाल दूंगा और आपको उतने टॉपिक पढ़ने भी नहीं है। आपके जो डिफिनीसन पढ़ना है, ठीक है, इसमें क्या क्या है, डिफिनीसन है, एक ईटियोपैथोजेनेसिस है, दो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, तीन नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। बस ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। एक एक करके निकाल दूंगा। आपका फार्माकोलॉजिकल जो मैनेजमेंट है ना, हाँ, फार्माकोलॉजी, ठीक है, फार्माकोलॉजी से थोड़ा मैच करेगा तो आपको उसका फायदा मिल जाएगा। यहाँ पे पैथोजेनेसिस जब आप पढ़ोगे ना, बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोजेनेसिस जो आपको मेन टॉपिक है, तो वहाँ पैथोजेनेसिस का फायदा यहाँ मिलेगा थोड़ा सा। तो घबराई मत, आपका कोरिलेट करके मैं पढ़ा दूंगा आपको। और जब ना ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, यदि मान लीजिए मैं दूसरा स्टार्ट करूंगा, तो आपको वहाँ पे और बढ़िया समझ में आएगा, एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो डिफिनेट घबराने की बात नहीं है, बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा यार। बॉडी के बारे में पढ़ना अपने आप में इंटरेस्टिंग होती है कि क्या होती है, दूसरों को बताओ, ठीक है। ऐसे आप फार्मेसी जब बैठोगे फार्मेसी पे, तो आपको बहुत सारी नॉलेज होगी, आप बहुत ही अलग होगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको एक्साइटेड करती हैं। अब देखिए, इसमें जो है प्रैक्टिकल वर्क के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल वर्क बहुत ही बढ़िया है, 25 आवर का प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है। 1 आवर वीक लगेगा आपका, ठीक है। तो इसमें देखिए, द कोर्स विल बी ट्रेन टू स्टूडेंट हाउ टू प्रिपेयर द SOAP, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड प्लान। एक होता है कि एक पेशेंट है, इसको ये है, यह फॉर्म डी में डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने डाल दिया है, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी हम लोग देख लेंगे, पर जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं उनको इसका सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है सॉफ्ट का, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग टेक्निक, मेथड ऑफ द कॉमन डिजीज, कोर्स आउटकम भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल क्या क्या है, प्रिपरेशन एंड डिस्कशन द सोप बनाना है, बहुत ईजी होता है, ठीक है। आपको केस स्टडी लेके आओ, केस स्टडी लेके आओ और सोप कॉपी सोप बना दो उसका, ठीक है। तो हाइपरटेंशन एंजाइना सब आपके सिलेबस का ही रख दिया है, ठीक है। और ये चीज़ आपको करनी है। फिर पेशेंट काउंसलिंग एक्सरसाइज, रोल प्ले बेस्ड रियल, ठीक है, सब इजी है। आपको यदि एक क्लिनिकल बंदा, ठीक है, क्लिनिकल बंदा फार्माकोथेरेपिटिक्स, क्लिनिकल बंदे से बढ़िया कोई फार्माकोथेरेपिटिक्स नहीं पढ़ाता है, जिसने खुद हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस लिया है, क्लिनिकल नॉलेज हो, ठीक है, उसके लिए मैं हूँ। आपको हर चीज़ पढ़ाने के लिए हूँ, और ऊपर से जो है आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा मैं एक एक चीज़ करके, जिसके कारण आपको इंटरेस्ट बना रहे और आप जो है इस सब्जेक्ट को अपने अंदर उतारो। किताब रट के ऐसे 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 पढ़ के नहीं, पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, समझ समझ के हम लोग एक एक चीज़ को ख़त्म करेंगे और अपने 5 टॉपिक जितने भी हैं उनका एक एक चीज़ को समझेंगे। आपको प्रैक्टिकल पता नहीं, आई होप आपको कॉलेज में अच्छा एक टीचर मिले होगा और आपको एक एक चीज़ जो है समझा रहा होगा। और क्योंकि देखिए, टीचर क्लिनिकल बंदे इसमें चाहिए जो आपको अच्छे से समझा सकें, एक एक चीज़ की बारीकियों को समझा सकें कि पेशेंट काउंसलिंग में क्या क्या होता है, फार्मेसी प्रैक्टिस करते कैसे हैं, सोप बनता कैसे, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो हम बताए हैं आप डिफिनीशन, ठीक है, ईटियोपैथोजेनेसिस, देखिए 2 नंबर देखते रहिए, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्मिको फार्मिको, बहुत ईजी है। आपको एक एक चीज़ करेंगे, मैं देखिए, मैं आपको कभी भी एक्स्ट्रा वर्डन कभी नहीं दूंगा, एक्स्ट्रा वर्डन, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो डी फार्म के मेरे बच्चे हैं वो जो है हिंदी मीडियम के भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है, यूपी के, एमपी के, राजस्थान के, ठीक है। तो वहाँ पर उनको बहुत दिक्कत होती है इंग्लिश की, तो उस चीज़ को लेके मैं चलूँगा। और इंग्लिश में जो है डी फार्म हो गया है, और आपका एग्जिट एग्ज़ाम भी है, तो एग्जिट एग्ज़ाम जो होने के कारण जो है आपका इंग्लिश में बन सकता है, मैं भी आगे पीसीआई हिंदी में भी पेपर करवा सकती है। तो अभी जो है मैं आपको एक एक करके एक लोकल भाषा में आपको समझाऊंगा, जिसके कारण आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फिर एग्जाम में लिखेंगे उसका भी ट्रिक मैं बताऊंगा, ठीक है। नंबर कभी कम नहीं आएंगे, एक एक चीज़ आपको समझाते हुए चलूंगा। यदि आपका कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा जिसको परेशानी हो रही है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो हैं ही इसमें, क्योंकि मैं इंग्लिश का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो उसको आप जो है शेयर करिए, उनको भी इसका फ़ायदा मिले, ठीक है। और अपने ही फ़ायदे मत लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और मैंने जैसे ही बताया कि मैं ये फ्री ऑफ कास्ट जो है फार्माकोथेरेपिटिक्स पढ़ाने वाला हूँ, तो इसको कोई लेकर डाउट नहीं करेगा कि सर जो है बीच में पैसा ना लगा दे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको सिलेबस स्टार्ट करते हैं, फार्माकोथेरेपिटिक्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लें, ठीक है, कि आने वाली अपकमिंग वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।